काशी। काशी एक आध्यात्मिक नगरी है। काशी शब्द का प्रयोग संस्कृत के कास्य शब्द से लिया गया है। दोस्तों, काशी के बारे में कहा जाता है कि यह भगवान शिव की नगरी है। काशी का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में भगवान शंकर या कहें कि काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर छपती है। और काशी विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन सही बताएं तो नसीब वालों को प्राप्त होते हैं। और कहा जाता है कि जो दशाश्वमेध घाट की आरती है वो आरती विश्व की सबसे सुंदर, सबसे मदहोश करने वाली आरती होती है। आप अगर जब भी काशी आए तो इसका दर्शन खुद अपने आप करें और देखें जरूर। बनारस के बारे में इतना सुनने के बाद अब किसका मन रुक सकता है। हम लोगों का भी मन हुआ कि हम लोग बनारस को जाएं और घूम कर आए। तो बस हमने भी फटाफट अपनी टिकट बुक कराई और बनारस के लिए हो गए तैयार। हम सब लोग स्टेशन पे ट्रेन का वेट कर रहे थे और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। बारिश भी बहुत हो रही थी उस दिन। वैसे इतनी बारिश नहीं थी। हम लोग गए थे बनारस सितंबर में। रुद्रांश का ये सबसे पहला ट्रिप था और ये देखिए सबसे पहला ट्रिप मिला तो इसको मिला महादेव का। हर हर महादेव। और ये महादेव का इतना बड़ा भक्त है कि इसको डमरू बहुत पसंद है। बस इंतज़ार भी ख़त्म हुआ, हमारी ट्रेन भी आ गई थी। हम सब लोग ट्रेन में चढ़ गए और वहाँ पर हमने ऐसा नहीं है, आराम से बैठ के सफ़र किया, बहुत मज़ा किया। ये हम लोग यहाँ पे रील्स बना रहे हैं क्योंकि हम सब बहुत सारे लोग थे। हमारे साथ मम्मी, मौसी, मेरी सिस्टर, उसके हस्बैंड, हम सब थे और उन मौसी के बच्चे भी थे। बहुत मज़ा किया, बहुत। यहाँ पे सब हम इंजॉय कर रहे हैं। और बनारस हम पहली बार जा रहे थे तो हम बहुत एक्साइटेड थे। तो पूरा टाइम कैसे बीत गया पता नहीं चला। मतलब रात होने के बाद भी बहुत लेट हम सोए थे क्योंकि हम लोग मस्ती इतना कर रहे थे। फिर 15 घंटे का सफ़र करने के बाद फिर हम फाइनली पहुंच गए थे बनारस। और बनारस पहुंचने में जो हमें सुकून मिला, मतलब हमारी मंजिल आ गई थी कि हाँ भैया अब हम जहाँ इतने टाइम के लिए बैठे हुए हैं, इतना इंतज़ार कर रहे थे जिस चीज़ का लिए, वो जगह अब आ न गई है। बनारस उतरते ही हम लोगों ने मतलब इच्छा पूरी हो गई। जो हमारा मन में था कि हाँ हम बनारस आएंगे और महादेव के दर्शन करेंगे। दर्शन तो अभी नहीं हुए थे लेकिन हाँ ये था कि अब यहाँ आ गए हैं तो दर्शन तो ज़रूर होंगे। वहाँ जाते ही सबसे पहले हमने रूम बुक किया और जाके अपना सामान वगैरह रखा, थोड़ी देर रेस्ट करा। रूम मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी क्योंकि उस टाइम पे कोई भी कहीं पर भी रूम खाली नहीं था। तो बहुत मुश्किल से एक जगह पे ये कमरा मिला था। हमने पहले बुक नहीं किया हुआ था, सोचा था कि वहीं जाके देख लेंगे, पर कोई नहीं, ज़्यादा नहीं, बस आधा एक घंटा लगा रूम ढूंढने में। बस हाँ ये है कि थोड़ा सा टाइम चला गया उसमें, पर फिर भी अच्छा रूम मिला था। हम सबको जैसा एक रूम चाहिए था वो ही मिल गया। हम 13 लोग थे, सब एक कमरे में आ गए थे और काफ़ी खुला रूम था। एक हॉल टाइप से का था कमरा, तो काफ़ी अच्छा था और हम सब बहुत खुश हैं। मौसी भी बहुत खुश हो रही हैं। ये भाई बैठा हिमांशु, ये मेरे मौसा जी हैं। और बस यहाँ पर बैठ कर सब यही डिस्कस कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, मतलब कहाँ जाएंगे, पहले दर्शन कर लेते हैं या फिर और जो दूसरी जगह हैं वो कर लेंगे या फिर अगले दिन हम यहाँ पे घूम लेंगे। फिर डिस्कशन के बाद यही तय हुआ था कि आज हम जो है काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होगी और अगले दिन हम जो भी यहाँ के आसपास मंदिर हैं वो सब घूम लेंगे। और फिर उसके बाद हमने ऐसे ही किया। वहाँ पे हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था। दर्शन हमारे अच्छे हो गए थे लेकिन लाइन बहुत लंबी थी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था वहाँ पे दर्शन करने में। फिर हमने अगले दिन सुबह निकल गए थे जो आसपास के मंदिर हैं वहाँ पर। सबसे पहले हमने यहाँ पर ई रिक्शा बुक कर ली थी। जो हमें आसपास के मंदिर हैं वो यहाँ पे सब घुमाएंगे। तो सबसे पहले वो लेके जा रहे थे, हम जा रहे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस विश्वविद्यालय, वहाँ पर भी एक बहुत सुंदर सा मंदिर था। हम सब लोग ई रिक्शा में बैठे हुए हैं, सब मज़े कर रहे हैं, इधर मार्केट भी देख रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम था लेकिन रश काफ़ी था। और फाइनली ये यूनिवर्सिटी है जो उसका मतलब गेट आ गया था यूनिवर्सिटी का। सुबह के टाइम में भी इतनी भीड़ थी यहाँ पर। अंदर ही गए
ई रिक्शा से उतरने के बाद जब तक सब लोग पेमेंट वगैरह कर रहे थे, हम लोग बिजी थे फ़ोटो खिंचाने में। तो हम कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे, कोई जगह नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि हमें पेमेंट तो करनी नहीं थी। पेमेंट तो ये हमारे पतिदेव कर रहे थे, तो हमें तो सिर्फ घूमना था। तो हम लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं और ये दोनों मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड आ रहे हैं। सब लोग इकट्ठे होके, क्योंकि हमने 2-3 रिक्शा की थी, काफ़ी लोग थे ना, तो एक रिक्शा में नहीं हो पा रहा था, तो 3 रिक्शा करी थी हमने। ये है जो यूनिवर्सिटी के अंदर मंदिर बना हुआ है, फिर हम इसके अंदर गए थे। यहाँ पे महादेव का काफ़ी अच्छा मंदिर है और दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए थे। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, मतलब मन को शांति मिल रही थी। और जो यहाँ पे स्टूडेंट वगैरह पढ़ते हैं उनके लिए तो ये नॉर्मल होगा मंदिर, यहाँ पे दर्शन करते होंगे वो हर रोज़। लेकिन हम लोग जो बाहर से आया है वो तो फिर एक बार आया है, पता नहीं फिर कब ही आएगा। हम लोग तो यहाँ पे पहली बार आए थे, तो हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा था ये। बहुत यहाँ पर भी मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, फ़ोटो वगैरह खींचना अलाउड नहीं था। वैसे सही भी है, अगर हम फ़ोन हमारे पास होता है ना तो हमारा ध्यान सिर्फ फ़ोन में होता है, हम भगवान के दर्शन मन से कर ही नहीं पाते हैं। उसके बाद ये बाहर खुला सा गार्डन था, वहाँ पे हम सब लोगों ने फ़ोटो खिंचाई थी। और इसके बाद ई रिक्शा में बैठ के हम गए थे संकट मोचन मंदिर, हनुमान जी का मंदिर देखने के लिए। वहाँ पे भी यही सेम था कि वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था, तो हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। कैमरा वहाँ पे बाहर ही सबमिट हो जाता है। बस ऐसे ही करते करते हमें 1-1:30 बज गया था। फिर हम आके रूम पे आ गए थे। हमने थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट किया और उसके बाद शाम के टाइम हम गए थे दशामेघ घाट देखने के लिए। तो उस टाइम पे जो मार्केट थी वो और भी अच्छी लग रही थी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। और आप लोग देख सकते हैं मार्केट कितनी भीड़ है, थोड़ा शाम हो गई है ना, तो लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी। और भीड़ तो मुझे लगता है यहाँ पे रहती है, या फिर हमें दिख रही थी ज़्यादा भीड़, नॉर्मल डेज़ में ना रहती हो। इन दिनों शायद वीकेंड लंबा था, 4-5 दिन की छुट्टी लगातार थी ना सबकी, तो हो सकता है शायद इस टाइम पे इतनी भीड़ हो। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए थे घाट की ओर, और रास्ते में जाते हुए हमने फ़ोटो भी खिंचाई। और वो मिल गए थे टीका लगाने वाले, तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे माथे पे टीका लगा हुआ, सुकून सा मिलता है थोड़ा सा। तो हम लोगों ने सबने टीका लगवाया था और बड़ा अच्छा लग रहा था। सबके देख रहे थे, कुछ लोग लगा रहे थे, कुछ लोग नहीं लगवा रहे थे। सबका मन होता है, जिसका मन होता है वो लगवा लेता है, लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने सबने लगवाए थे। और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए थे घाट की ओर। एक घाट जितनी पास जा रहे थे ना, वहाँ पे ये लोग भी बहुत ज़्यादा थे। ऐसे सब लोग घूम रहे थे टीका लगवाने के लिए। ये सब चीज़ ये होता ही है हर जगह, कहीं पर भी चले जाओ, हरिद्वार वगैरह कहीं भी चले जाओ, ये सब चीज़ें तो होती ही हैं। भीड़ की तो आप पूछिए मत। भीड़ तो मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, या फिर नॉर्मल डेज़ में भी ऐसे ही भीड़ रहती है, मुझे तो नहीं पता। लेकिन जब हम गए थे तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और पानी थोड़ा ना ऊपर तक भर गया था घाट पे, हमें वहाँ जाकर पता चला। तो हम लोगों के इतने अच्छे दर्शन भी नहीं हो पाए आरती के। पर यहाँ तक आना, गंगा जी के हाथ जोड़ना, यही बहुत बड़ी बात है। हम लोग इसी में ही संतुष्ट हो गए कि चलो हम यहाँ तक पहुँचे तो सही। और बाहर ये घाट देखने में और भी अच्छा लग रहा था। अगर यहाँ पे पानी ना भरा हुआ होता तो यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती, जिससे हम सारे घाट एक साथ देख पाते। इसलिए हम यहाँ पे गिनती के 84 घाट हैं, जिसमें हम सारे घाट नहीं देख पाए। हम 3-4 घाट ही देख पाए थे, ज़्यादा घाट हम लोग नहीं देख पाए। पानी अगर नहीं भरा हुआ होता तो वरना हम बोटिंग से सब कुछ देख लेते। सारे घाट यहाँ पे बोटिंग से देखे जाते हैं, बोट पे बैठ के, उसमें आरती भी होती है। ये हम लोगों ने देखा था, लेकिन जब हम गए तो वाटर लेवल इतना हाई था कि वहाँ पे बोट वगैरह सब बंद कर रखी थी, तो हम ये चीज़ नहीं देख पाए। इतनी दूर गए और हमें ये नहीं मिला, तो इस बात का दुख भी हुआ। पर फिर नहीं, हमें यहाँ से पता चला कि चलो यहाँ पे हमें आरती के दर्शन नहीं हुए, कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से वहाँ चल देते हैं मणिकर्णिका घाट। वो भी घाट बहुत फेमस है, तो सुना हुआ था काफ़ी उसके बारे में, तो हम यहाँ से सीधा वहीं के लिए निकल गए। तो काशी के बारे में हम जितना भी बताना चाहें उतना कम। काशी के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ पर एक घाट है जिसे कहते हैं मणिकर्णिका घाट। इस घाट के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ 24 घंटे 24/7 चिताएं जलती रहती हैं, और ये चिता सृष्टि के अंत तक ऐसे ही जलती रहेंगी, ऐसा कहा जाता है। 10 से 15 ट्रक लकड़ियां इस घाट पे हमेशा रहती है, हमेशा, क्योंकि इतनी लकड़ियों की लागत यहां पर डे है, हर दिन है। दोस्तों
काशी में जब हम गए थे तो यकीन मानिए हम सब कुछ भूल गए थे। ये नगरी नहीं, ये शहर है ऐसा जो भगवान शंकर के हथेली पर है दोस्तों। और काशी के बारे में आप यहाँ की मार्केट, यहाँ के जो बाज़ार है वो बहुत ही घूमने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। जैसे कि बनारस में साड़ियों के लिए बहुत फेमस, आपने सुना होगा। और यहाँ बनकुरे हैं, यहाँ पे साड़ियों को आप चाहे तो साड़ियों को अपनी आंखों से बनता हुआ देख भी सकते हैं। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर के बाद जब तक आप काशी बनारस के जो द्वारपाल कहे जाते हैं काल भैरव, अगर इनके दर्शन ना करो तो उसके बिना यह यात्रा आपकी सफल नहीं मानी जाती दोस्तों।